लेकर के 99 अश्वमेध यज्ञ किए। उधर देवताओं की माता अदिति को कश्यप जी ने एक व्रत बताया, पयोव्रत। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान अदिति माँ के गर्भ में आए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की जय हो। छोटे से वामन भगवान, वामन अंगुल के, और जैसे ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने जयकारा लगाया। अदिति ने लंगोटी दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवती उमा ने भिक्षा दिया, और भिक्षा को ले जाकर के वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को दे दी। बृहस्पति ने कहा इतने से कुछ नहीं होगा, हमें तुमसे त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए, तीनों लोकों का दान चाहिए। वामन भगवान ने कहा तो तीनों लोक हमको देगा कौन? बृहस्पति ने कहा इस समय तीनों लोगों के राजा एक बलि हैं। बलि नर्मदा के उत्तर तट में यज्ञ कर रहे हैं, जाओ राजा बलि से तीनों लोगों का दान मांग करके आओ। धीरे धीरे राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर चले। वामन भगवान के शरीर में इतना तेज था, जब राजा बलि के दरवाजे पहुंचे, राजा बलि को लगा साक्षात सूर्य भगवान आ गए। ब्राह्मणों को आगे करके राजा बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया। वामन भगवान का स्वागत किया बड़ा सुंदर, और स्वागत करके राजा बलि ने पूछा ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए तो मैं गाय दे दूं, सोना चाहिए तो मैं सोना दे दूं, यदि आपका विवाह न हुआ हो तो आपके जैसी एक छोटी सी सुंदर कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करवा दूं। अन्न चाहिए अन्न दे दूं, बोलो आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा राजन आप ऐसे दानियों के कुल में हुए हो, आप दानियों का कुल है। विरोचन आपके पिता बड़े दानी थे, प्रहलाद जी आपके बाबा जी बड़े दानी थे, लेकिन यदि आप दानी हैं तो मैं भी संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र शम्मितानि पदा मम। वामन भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दो, वो भी मेरे पैरों से नाप करके। बलि ने कहा ब्राह्मण देवता तुमने इतनी सुंदर सुंदर बातें की, मेरा मन मोह लिया, लेकिन मांगने के समय तुम वामन के वामन ही रहे। अरे मैं राजा हूँ, मुझसे एक दीप मांग लो, मैं राजा हूँ मुझसे मांग लो। जो एक बार बलि के सामने मांगता है दोबारा उसको मांगना नहीं पड़ता, और तुमने केवल 3 पग पृथ्वी मांगी। वामन भगवान ने कहा राजन संतोषी ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं। शुक्राचार्य जी अंदर से देख रहे थे कि ये छोटा सा बालक है, राजा बलि के बाबा पर बाबा की भी बात बता रहा है। ध्यान लगा करके देखो तो ये है कौन, आया कहां से? शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में सब समझ गए कि ये तो वही छलिया विष्णु है, आज वामन बन करके आया है जो मोहिनी बन करके आया था। वामन भगवान ने कहा राजन यदि देना हो तो 3 पग दे दो। जैसे ही राजा संकल्प लेने के लिए तैयार हुए, उसी समय शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, सावधान राजन मना कर दो, मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे ये वामन है ना 53, ये वही छलिया विष्णु है जो मोहिनी बन करके आया था, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा गुरुदेव मैं कैसे मना कर दूं? शुक्राचार्य जी ने दंड नीति बताई, अपने धन के 5 भाग करना चाहिए, 1 भाग धर्म में लगाना चाहिए, 1 भाग स्वजनों की रक्षा के लिए लगाना चाहिए, 1 भाग धन के उपार्जन के लिए लगाना चाहिए, 1 भाग अपनी सुख सुविधा के लिए लगाना चाहिए, और ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करते जिससे दाता भिखारी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो कि मैं कुछ नहीं दूंगा। वामन भगवान ने कहा भैया गुरु चेला लड़ाई मत करो, देना है तो दो, नहीं तो हम किसी दूसरे दरवाजे देख लेंगे, मत दो। शुक्राचार्य जी जाने लगे। तब राजा बलि ने कहा नहीं नहीं आप ब्राह्मण देवता मत जाओ, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है आपके दान का। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। बलि अपने आप को बहुत पंडित मानता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अपनी लक्ष्मी से हीन हो जाएगी। गुरुदेव श्राप दे करके चले गए, और उसी समय राजा बलि ने संकल्प लेने के लिए जल निकालना चाहा। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है कि
शुक्राचार्य जी उस जल की टोटी में आकर के चुपचाप बैठ गए। जल की जो लोटा था उस लोटे की झाड़ी में आकर के बैठ गए कि जल निकलेगा नहीं तो मेरा चेला लुटने से बच जाएगा। बामन भगवान समझ गए कि गुरुजी सब गड़बड़ कर रहे हैं। बामन भगवान ने कहा, राजन आपके यहाँ बहुत बर्तन होते हैं, जंग लग जाती है, लाओ मैं जंग ठीक कर दूं। बामन भगवान ने एक कुशा निकाली और कुशा जैसे ही उस झाड़ी में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगी और एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल कर के भागे, देनहार कोई लेनहार कोई और हमने आंख अकारथ खोई। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि लेना किसी को है, देना किसी को है, पा कोई रहा है, दे कोई रहा है और हम बेकार में ही अपनी आंख गवा बैठे। इसीलिए कभी कोई धर्म कर रहा हो, कभी कोई दान कर रहा हो तो किसी को मना नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे, जल गिरा और संकल्प हुआ, इमाम त्रीणि पदवीं पृथ्वीं विष्णु रूपाय वामनाय तुभ्यम अहम संप्रददे। जैसे जल छोड़ा गया, जल छोड़ करके बलि ने वामन भगवान के सिर की ओर देखा तो जहाँ वामन भगवान का मुख था वहां तक तो वामन भगवान के चरण ही विराट भगवान प्रकट हो गए। बोलो विराट भगवान की जय। भगवान ने एक चरण अपना ऊपर बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऊपर के 7 लोग एक पैर में नाप लिए। ब्रह्मांड के बाहर भगवान का पैर चला गया, बाहर की अविरत धारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी। ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में धारण कर लिया। एक पैर नीचे बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, नीचे के 7 लोग नाप लिए, हाथों से दिशाओं को नाप लिया। और वामन भगवान ने कहा, राजन तुमने 3 पैर देने के लिए कहा था, मैंने 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं। अपने आप को बहुत बड़ा दाता मानते थे। कहते थे राजा बलि के सामने एक बार जिसने हाथ फैलाया उसको हाथ कहीं नहीं फैलाना पड़ेगा, बोलो राजन अब तीसरा पैर में कहाँ रखूं। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पास में राजा बलि को बांध करके पटक दिया गया। राजा बलि की पत्नी आ गई, विंध्यावली। राजा बलि की पत्नी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु मालिक तो कल भी आप थे, मालिक तो आज भी आप हैं। मेरे पतिदेव ने आपकी ही सत्ता पर कब्जा किया था, मेरे पतिदेव अपने आप को मालिक मानने लगे थे, इसलिए मेरे पतिदेव की कुबुद्धि का हरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला समझ में नहीं आती। जो लोग आपको तुलसी दल चढ़ा देते हैं आप सब कुछ दे देते हैं। जो लोग आपको तुलसी दल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा भोग लगा देते हैं, आप उनको सब कुछ दे देते हो। इस राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया और आपने राजा बलि को बंधन बांध करके पटक दिया। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मन् यमन गृह्णामि तद्विशो विधिनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। भगवान कहते हैं, मैं जिस पर विशेष अनुग्रह करता हूँ उसके धन का, उसके अभिमान के क्षेत्र का हरण कर लेता हूँ। इसलिए राजा बलि से भगवान ने पूछा कि बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं। भगवान से बलि ने कहा, आप ये बताओ कि दाता धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है, धन की रक्षा करने वाला। राजा बलि ने कहा, तो अभी तक 2 पैरों में आपने मेरा धन नापा है, तीसरे पैर में आप मुझ धनवान को भी नाप लीजिए। तब भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। सारे देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, आप हम जैसे राक्षसों के ऊपर इतना उद्धार, इतनी कृपा करते हो। राजा बलि से भगवान ने कहा, मांगो आपको क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मुझे आपका ये स्वरूप बहुत अच्छा लगा। जब जब मैं दरवाजे से निकलूं आपका ये वामन स्वरूप मुझे दिखाई दे। राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य प्रदान किया और खुद राजा बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े।
सत्य व्रत मनु के ऊपर भगवान मत्स्यावतार के रूप में मीन भगवान ने कृपा की। इसके बाद मनवंतरों की कथा आती है। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आती है। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आइए बहुत सूक्ष्म रूप से अब कथा श्रवण करेंगे। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। यहीं से चला सूर्य वंश। इन्हीं के वंश में आगे श्राद्ध देव मनु हुए, उनके यहाँ 10 पुत्र हुए। पुत्र पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ और 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दिष्ट दृष्ट करुषकान नरिष्यन्तम प्रसिद्धम च नभगम च कविंदुभो। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के परम भागवत पुत्र अम्बरीश जी हुए। आप सब लोगों ने महाभागवत अम्बरीश की कथा सुनी होगी। एकादशी का व्रत किया उन्होंने, दुर्वासा जी को आमंत्रित किया। दुर्वासा जी को संदेह हो गया कि इन्होंने बिना मुझे भोजन कराए भोजन कर लिया, इसलिए दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दी। भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी को मारने के लिए पीछे दौड़ा। तीनों लोकों में दौड़ करके दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में गिरे। तब दुर्वासा जी अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को शांत किया और दुर्वासा जी को दुख से मुक्त किया। इसके बाद इसी में एक सरियाती और सुकन्या का चरित्र आता है। इसी वंश में सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए। इसी वंश में एक रेवत नाम के राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था ककुद्मी। उसकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। और इसी वंश में मानधाता हुए, जीवनाश्व हुए और त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, शगर हुए। शगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। एक के यहाँ असमंजस का जन्म हुआ और एक के यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। असमंजस के यहाँ अंशुमान हुए, अंशुमान के यहाँ
हम भी करते हैं देवताओं के साथ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्य परम सत्यमरं सत्यं सत्यस्य योनिर्गीतं च सत्यं यस्य सत्यामृत सत्यागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे देवताओं ने गर्भ में भगवान की स्तुति की और गर्भ में भगवान की स्तुति करके सारे देवता चले गए। धीरे 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 भादव का महीना आ गया। जैसे ही भादव का महीना प्रारंभ, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी तिथि बीत गई। आज अष्टमी तिथि का सूर्योदय हुआ। भादव का महीना है, आकाश स्वच्छ है। सायंकाल हुआ, सुंदर आकाश में तारागण दिखाई दे रहे हैं। सुंदर आज आकाश में अष्टमी है, फिर भी पूर्ण चंद्र का उदय हो रहा है। अष्टमी तिथि में भी पूर्ण चंद्रोदय हो रहा है। ऋषियों के अग्निहोत्र की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। नदियों में स्वच्छ जल प्रवाहित होने लगा। आज पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। और जैसे ही सायंकाल हुआ, धीरे 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 रात्रि हुई। कंस ने पहरा और लगा दिया, जोर से पहरेदारी करना, मेरा काल आने वाला है। जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज स्वरूप में माँ देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण का नहीं